Hello everyone, how are you? Welcome back to Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 9th चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा लास्ट पार्ट। बच्चों, मैंने इसके 3 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड किए। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं इसका लास्ट पार्ट लेके उपस्थित हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। टटरियाँ निकल आई थी। अब देखिए, कांजी होश में दोनों मित्रों को बांध दिया गया और उनको खाना के एक तिनका भी नहीं दिया गया। केवल पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। पानी पर ही वे जिंदा थे, लेकिन इतना दुर्बल हो गए थे कि वे खड़े नहीं हो सकते थे। शरीर का सारी हड्डी निकल चुकी थी। एक दिन बाड़े के सामने डूगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। अब देखिए, बैल इतने कमज़ोर हो गए थे कि जो खरीदार आए थे, जब उनका नीलामी हो रहा था तब कोई भी उनको खरीद नहीं रहा था, क्योंकि वे बहुत कमज़ोर थे। ठीक है। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्र से देखा और सिर झुका लिया। अब देखिए, एक दड़ियल आदमी आया, आंख लाल थी उसकी और मुद्रा मीन्स उसका आवाज़ अत्यंत कठोर था। दोनों मित्रों को छूकर देखने लगा कि बैल कैसे हैं, और ये सब देखकर दोनों बैल डर गए, पूरा परेशान थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखा और सिर झुका लिया। ठीक है बच्चों। हीरा ने कहा, गया के यहाँ से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मीन्स गया के पास से नहीं भागना चाहिए हम लोगों को। हम लोग भागे और हम लोग यहाँ आके फंस गए। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। अब मोती बहुत परेशान है, सोच रहा है भगवान हमेशा सबका मदद करते हैं, लेकिन हम लोगों पर दया क्यों नहीं आ रही है, हम लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान के लिए हमारा जीना और मरना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। अब वे लोग सोच रहे कि एक बार तो भगवान के रूप उस लड़की में आया था, वो लड़की ने हम लोगों को बचाया, लेकिन पता नहीं अब भगवान आएंगे, हम लोग को बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। अब मोती बोल रहा है कि आदमी छुरी चलाएगा, हम लोग को मार डालेगा, देखो क्या होता है आगे। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगा। मोती बोला कि क्या हो गया, कोई चिंता मत करो, किसी न किसी के काम हम लोग आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। अब देखिए, नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र दड़ियल के साथ चल दिए। दोनों पूरा डरे हुए थे, भयभीत थे, परेशान थे, जिसके कारण उनका शरीर कांप रहा था। बेचारे पाँव उठा नहीं पा सकते थे, लेकिन वे भय से जल्दी जल्दी गिरते पड़ते दौड़ते चले, क्योंकि जैसे ही उनका चाल धीमी होती वो डंडे से मारता था। ठीक है। राह में गाय बैलों का एक रेवण हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके 2 भाई बंदी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। हम देखिए, राह में जब वो लोग जा रहे हैं, रास्ते में, तो सड़क पे उन लोग को दिखाई दे रहा है कि रेवड़ मीन्स झूठ, बहुत सारे पशुओं का झुंड अपने अपना खा रहे हैं, कोई पागुर कर रहा है, मुंह चला रहा है, कितना सुखी हैं।
पर उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कितने स्वार्थी हैं सब, हम लोग इस बंधक मीन्स जो गुलाम बनाया है उसके हाथों हम लोग जा रहे हैं, कितना दुखी हैं, लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वे लोग अपना मज़े में हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वहीं खेत, वहीं बाग, वहीं गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते हैं, यही कुआं है। अब देखिए, रास्ता उन लोगों का जाना पहचाना लग रहा है, परिचित है। तो उस रास्ते में जब वे लोग गए तो वहीं खेत, वहीं बाग, वहीं गांव, सारा चीज़ जान पहचान का मिलने लगा। अब उन लोगों की सारी थकान दूर हो गई और वे लोग अपनी चाल बढ़ा लिए। अब देखिए, मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया, मीन्स नज़दीक आ गया हमारा घर। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इससे मैं मार गिराता हूँ। अब हीरा को भी साहस आ गया। अब बोल रहा है कि अगर ये नहीं जाने देगा तो मैं इसको मार ही डालूंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आएंगे ना जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। सॉरी बच्चों, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब बोल रहा है मोती कि चलो थान पर, मीन्स जहाँ पर पशुओं को खाना दिया जाता है उस स्थान को थान बोला जाता है, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे और वहाँ से आगे ही नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कूलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। अब देखिए, दोनों उन्मत्त मीन्स एकदम खुले भाव से बछड़ों की भांति, बच्चों की भांति आवाज़ निकालते हुए अपने मालिक के घर की तरफ दौड़े और थान पर जहाँ लोगों को खाना दिया जाता था वहाँ पर जाकर खड़े हो गए। और दड़ियल आदमी भी पीछे पीछे आ गया। अब देखिए आगे, झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। अब देखिए, झूरी जैसे ही अपने बैल को देखा इस अवस्था में दौड़ा और गले लगा लिया, और गले लगाते ही दोनों मित्र की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दुख के नहीं, आनंद के, ठीक है। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मीन्स इसको नीलाम कर लिया हूँ, मेरा बैल हो गया, ऐसा वो दड़ियल इंसान बोल रहा है। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। अब झूरी बोल रहा है कि लगता है कि तुम चुरा लिए हो और चुपके से यहाँ से जाओ, ये मेरे बैल हैं और जब मैं बेचूंगा तभी ये बिकेंगे। लग रहा है कि तुम इसे चुरा लिए हो, किसी को मेरे बैल बेचने के कैसा साहस हुआ, कैसे उसको ये अख्तियार हुआ, ठीक है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, ऐसा झूरी ने बोला, ठीक है बच्चों। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गलतियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। अब देखिए, मोती को साहस आ गया जब देखा कि मालिक से वो दड़ियल इंसान झल्ला रहा है। तब मोती गुस्से में आया, उस दड़ियल इंसान को पीछे हटाया और उसको दौड़ाते दौड़ाते गांव के बाहर ले गया। और दड़ियल इंसान भी धमकी दे रहा है, उधर से पत्थर फेंक रहा है, लेकिन मोती पूरा हिम्मत, उसमें साहस बढ़ गया था और उसको एकदम गांव के बाहर करके आया। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब देखिए, हीरा सोच रहा है कि तुम मार ही डालते, इतने गुस्से में तुम दिखाई दे रहे थे। तो मोती बोला कि अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मैं उसे मार डालता आज। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। देखिए, अब बोल रहा है मोती कि अब नहीं आएगा, उसको इतनी मार पड़ी कि अब वो नहीं आएगा। और मोती बोल रहा है कि अगर आएगा तो मैं दूर से ही उसका खबर लूँगा।
जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर इसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। अब पशु बोल रहे हैं कि हमारी जान को कोई जान नहीं समझता और जिसको मन करता है जैसे हमारे साथ पेश आता है, ठीक है, व्यवहार करता है। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूड़ी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब देखिए पशु का मालिक से लगाव होता है और मालिक को भी अपने पशु से उतना ही लगाव होता है। तो देखिए अब नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना दे दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। अब उनका मालिक झूरी जो है बहुत दिन बाद मिला था। अब सहला रहा है, प्यार कर रहे हैं उन लोगों को और सभी गांव के लोग खड़े होकर देख रहे थे। उत्साह का मीन्स खुशी का माहौल था और मालकिन भी दोनों का प्यार देखकर पशुओं को अपना लिया और माथे चूम लिया। तो बच्चों, पशु भी हमारे प्रति प्यार रखते हैं, इसलिए हम लोग को भी पशुओं के प्रति प्यार रखना चाहिए। तो आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।